सुनिए जी, मैं कह रही थी कि एक बार इसके ससुराल में भी फोन लगा दीजिए। इनको अभी तक होश नहीं आया क्या? नहीं तो आप देख ही रहे हो, आपके सामने ही है। अच्छा अच्छा, आप परेशान मत होइए, अभी 10-15 मिनट में आ जाएगा। अभी बॉटल पूरी चढ़ हो जाने दीजिए, काफ़ी डिहाइड्रेट हो गई थी ना। और हमने सारा टेस्ट इनका करवाया है। एक बात पता चली है, आपको हेड डॉक्टर ने बुलाया है। चलिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक है ना? अरे हाँ भाई, ठीक है, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। मैडम हमसे बात करेंगी। मैडम बात कर लीजिए। देखिए, आपके पेशेंट का जांच हुआ है, उसमें पता चला है कि आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है, लेकिन साथ ही साथ उनके यूट्रस में गांठ हुई है। तो हमें आपसे डिस्कस करना था कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप लोग आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो थोड़ा हाई रिस्क हो सकता है, इसलिए मुझे डिस्कस करना था। और वरना अगर कहिए तो पहले हम ऑपरेट कर दें, आप सेकेंड प्रेगनेंसी में देख लीजिएगा। हे ईश्वर, किस तरह की दो राहें पे लाके खड़ा कर दिया है तुमने। एक तो बेटी के ससुराल वाले उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, ऊपर से एक खुशी आई थी तो उसके साथ ही कितना बड़ा टेंशन। अगर प्रेगनेंसी नहीं रखी गई अभी तो भी रिस्क, और रखी गई तो भी रिस्क। क्या करूं मैं? बोलिए। मैडम, क्या मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिल सकता है? क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता हूँ कि उसकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं। उसके ससुराल पक्ष वालों से भी मुझे बात करनी होगी और अपनी बेटी से भी मुझे बात करनी होगी। प्लीज़ आप पहले उसे होश में लाइए और उसके बाद हमें कुछ वक्त दीजिए, फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइए, अभी थोड़ी देर में आपकी पेशेंट को होश आ जाएगा। आप 2-4 दिन का वक्त ले लीजिए, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आप अपने पेशेंट को ले जाइए, डिस्कस कर लीजिए फैमिली मेम्बर से, उसके बाद बात करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैडम, मैं बात करके आपको बताऊंगा। मेरा कोई प्लान नहीं है कि इस बच्चे को मैं इस दुनिया में ना लाऊं। भले ही इसे जन्म देते देते मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन मैं इसे इस दुनिया में जरूर लेकर आऊंगी। तो चुप कर, तू कैसी बैकी बैकी बातें कर रही है? तू पता भी तुझे तू क्या कह रही है? हाँ माँ, मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें भी पता है। ये तो वो लोग मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं है, ऊपर से इस बच्चे को भी मैं नहीं ले आऊंगी इस दुनिया में, तो मेरा सहारा कौन रहेगा? मैं बस अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, इस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। आखिर वो क्यों आया मेरे घर में माँ? इसीलिए ना कि जैसे मेरी खुशियाँ थोड़ी सी बढ़ जाएं, भगवान ने इसीलिए तो मुझे भेजा है। वरना इतना सब कुछ हो रहा था बुरा, तो एक बच्चे की खुशी लाने की भगवान की क्या ज़रूरत थी? कैसी खुशी बेटा, तू देख नहीं रही है ईश्वर ने कितनी नाइंसाफी की है तेरे साथ। अरे एक बच्चे को गर्भ में लाते, साथ ही साथ उन्हें ये गांठ ट्यूमर जैसी चीज़ देने की क्या ज़रूरत थी? ऊपर से ऐसा परिवार मिला है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग 3 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कैसे पति मिला है और कैसी वो सास है जिसे एक बार भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी कोई बहू भी थी। कोई रिश्ता भी किया था हमने। मेरी बेटी जाके 2 महीने तक उनके घर में 2 बार रहकर आई, लेकिन उन लोगों को जरा सा भी लगाव मेरी बेटी से नहीं हुआ। जरा सी बात के लिए इस तरह से मेरी बेटी को अपने घर से निकाल दिया, और अब हंसी खुशी के अवसर पे भी वो लोग एक बार भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और कैसा खुशी, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरी बेटी की ज़िंदगी में। माँ, माँ, हाँ बेटा बोल। मेरा फाइनल डिसीजन सुन लो। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ले आऊँगी और इसके लिए जिससे भी लड़ना होगा लड़ूंगी, जो भी करना होगा करूँगी। बस दैट्स फाइनल। वो लोग चाहे फ़ोन उठाएं ना उठाएं, बात करें ना करें, कोई मेरी हेल्प करे ना करें, चाहे पूरी दुनिया मेरी हेल्प ना करे, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। और पापा जी, बस 2 लोगों की आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे, बाकी मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ठीक है पूनम बेटा, तू परेशान ना हो, तू जैसा चाहती है हम ऐसा ही करेंगे। चल एक बार फिर से डॉक्टर को हुआ, उसके बाद मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। पापा, आपको ज़रूरी काम से जाना है, जहाँ आप वहाँ चले जाइए, मैं चली जाऊँगी, अकेले डॉक्टर को हो आऊँगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है, तू अकेले क्यों जाएगी? आपको किस ज़रूरी काम से जाना है जी? अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप सच में चले जाइए, मैं पूनम के साथ चली जाऊँगी। अरे तुम्हें हर बात कैसे भूल जाता है भाई? तुम्हें शाम को ही मैंने बताया था ना। चलो मेरे साथ आओ। बेटा तू तैयार हो जा चलने के लिए, मैं आती हूँ। इतनी बार कहा है कि अब बेटी के सामने गुस्सा करना बंद कर दीजिए, लेकिन नहीं, इनको तो गुस्सा करना ही रहता है। पता नहीं क्या कहा था इन्होंने शाम को, कितनी बातें मैं याद रखूँ। देखती हूँ क्या कह रहे हैं। मेरी वजह से मम्मी पापा को भी इतना परेशान होना पड़ रहा है। एक तो सिद्धू की वजह से इतना सब कुछ मैंने सहा, ऊपर से अब, लेकिन जो भी हो, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ। अब मम्मी पापा के ऊपर बर्डन भी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। एक भाई अकेला कमाने वाला है, उसकी बदौलत क्या क्या होगा। मुझे जॉब भी ढूंढनी होगी अपने लिए। देखती हूँ, आज हॉस्पिटल से लौट के आती हूँ, उसके बाद जॉब के लिए देखती हूँ, कहीं पता तो करना ही पड़ेगा। देखिए आप दुखी मत होइए, आप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हैं। क्या कहा आपने? क्या सच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, आपकी रिपोर्ट मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। मैडम तो आज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप आराम से अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है उसे अच्छे से लीजिएगा और ध्यान रखिएगा खाने पीने का।
और ज़्यादा वजन वाला सामान तो नहीं उठाना है, और अल्ट्रासाउंड भी आपको टाइम टाइम से करवाना है। बाकी आपको बाद में पता चल जाएगा, कोई वैसी दिक्कत है नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मम्मी चलिए घर चलते हैं। हे ईश्वर, आपने मेरी बेटी की सुन ली, आपका लाख लाख धन्यवाद। अच्छा मम्मी आप सुनिए, आप मेरी ये रिपोर्ट लेके घर चलिए, मैं अभी थोड़ी देर में पीछे से आ जाऊंगी। लेकिन बेटा तू जा कहाँ रही है? कहीं नहीं मम्मी, आप परेशान मत होइए, जब मेरा काम सक्सेस हो जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगी, बस आप आराम से घर जाइए। लेकिन फिर भी बेटा, अगर तेरे पापा तुझसे पहले आ गए और मुझसे पूछने लगे तो मैं क्या कहूँगी? कुछ नहीं मम्मी, उनसे बस ये कह दीजिएगा कि मैं रागनी से मिलने गई हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी ही आना। पापा के आने से पहले आ जाओगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं डांट खाने से बच जाऊंगी। हाँ, ये तो समधी जी हैं। समधी जी आप आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? क्या करूं समधी जी, एक बेटी का बाप हूँ और बहुत लाचार भी हूँ, इसीलिए बार बार आपके दरवाजे पे बेशर्मों की तरह चला आता हूँ, माफ़ी मांगने और अपनी बेटी के लिए गुहार लगाने। पिछले 4 दिनों से मैं और मेरी पत्नी आपके घर के जितने भी नंबर हमारे पास थे सब पे फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन आपके घर का कोई भी सदस्य एक बार भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। कम से कम एक बार इतना तो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो लड़की जो आपके घर में बहू बन के आई थी वो किस हालत में है। आप लोग खुद तो फ़ोन लगाते नहीं हो, लेकिन अगर हम लोग भी लगाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो। इतनी भी बड़ी गलती कोई नहीं की थी मेरी बेटी, जो आप लोग इस तरह से उसे सजा दे रहे हो। समधी जी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, दरअसल मैं आपसे। कैसे समझी? किसके समझी? किसे बैठा लियो घर में लाके? और तुम समधी जी आप पहचान कैसी कैसी बातें कर रही हैं? हाँ नहीं पहचान रही हूँ, और आप अपना मुंह बंद रखिए। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और आप मेरी बात सुनिए ना, ये झोला झंटी उठाइए और निकलिए यहाँ से। हमारा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रह गया। उसी दिन आपकी बेटी ने हमारे सारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया, जब वो किसी और लड़के से छुप छुप के हमसे बातें कर रही थी और हमसे बार बार झूठ बोल रही थी। तभी मैंने आपको समझा दिया था कि आप दोबारा मेरे घर मत आइएगा और अपनी बेटी को विदा करने की कोशिश भी मत करिएगा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रह गया है। आप जा सकते हैं आप यहाँ से। मैं मानता हूँ मेरी बेटी की गलती थी, उसने गलती की थी, उस टाइम भी मैंने आपसे माफ़ी मांगी थी और आज भी मांग रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये भी है उसने इतना भी बड़ा कोई क्राइम नहीं किया था। आपने भी सुनी थी वो कॉल रिकॉर्डिंग, किस तरह की बातें कर रही थी। अरे वो लड़का बहुत बड़ा धोखेबाज था, केवल उसको धोखा देने के लिए और उसे परेशान करने के लिए इस तरह से उससे बात कर रहा था। और मेरी बेटी बस उसकी इस बात से डरी हुई थी कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले, अपनी जान को कोई हानि ना पहुंचा दे, इसलिए वो बात करती थी उसका जीवन बचाने के लिए। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो आप लोगों से प्यार नहीं करती थी, आप लोगों को अपना नहीं समझती थी। और मेरी बेटी का नसीब ही खराब था, जो ऐसे धोखेबाज और मक्कार इंसान के चक्कर में पड़ गई थी। ऐसे इंसान के जीवन को बचाने की कोशिश कर रही थी जो उसके लायक ही नहीं था, एक नंबर का धोखेबाज था, उससे बदला ले रहा था वो, और उस चक्कर में उसने अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दिया। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जरा सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? क्या उसे घर से निकाल देती? हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों होता भाई? हमने अपनी बेटी को ऐसी परवरिश ही नहीं दी है। और आप अपना ये रोना धोना बंद कर दिए, सफाई देना बंद करिए अपनी बेटी के नाम का। हमें आपकी बेटी को नहीं अपने घर में रखना है बस। और हमारी बेटी के बारे में कुछ मत बोलिए। मेरी बेटी के अंदर इतना तो सेंस है कि किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं। जब उसकी शादी हो गई थी तो उसे अपनी पिछली जिंदगी से क्या लेना देना था? अपनी इस जिंदगी में उसे खुश रहना चाहिए था ना। समदन जी, मैं आपसे वही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि उससे गलती हो गई, हाँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आपको उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ ना, और अगर आपको ये लगता है कि मेरी बेटी ही आपसे आके माफ़ी मांगे तो वो भी मांग लेगी, और आप जो कहना होगा उसे डांट भी लीजिएगा। लेकिन एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसे अपना लीजिए, उसे छोड़िए मत, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है और ऐसे में उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की है। क्या कहा आपने? प्रेग्नेंट है? लेकिन हम कैसे माने कि वो हमारे बेटी का बच्चा होगा? कहीं आपकी बेटी के आशिक का बच्चा हुआ तो हम भाई आपकी बेटी को अब तो बिल्कुल नहीं लाएंगे अपने घर में। पता नहीं कौन कौन से कर्म कांड करके रखी है आपकी बेटी। अब जाइए, इसी वक्त जाइए, मेरे घर से निकल जाइए। बहुत हुआ आपका, बहुत सुन चुका मैं आपका। हर एक औरत होकर ये दूसरी औरत पे इतना बड़ा लांछन लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? आपके बेटे का बच्चा नहीं है, आपको प्रूफ चाहिए? मैं दूंगा प्रूफ आपको, लेकिन कोर्ट में। अब मिलिएगा आप कोर्ट में मुझसे। हाँ जाइए, जो करना होगा कर लीजिएगा। भाई साहब 1 मिनट रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुनिए, बहुत सुन लिया आप लोगों का। मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। पता नहीं तुम क्या चाहती हो। जब तक बेटी की शादी हुई नहीं थी तब तक शादी करने के लिए परेशान थी, और अब हो गई शादी तो घर में बहू इससे रखी नहीं जा रही है। हर निर्णय तुम खुद सुना देती हो। एक बार ना बेटे से पूछना तुमने जरूरी समझा उसका बच्चा है वो क्या चाहता है, और ना ही मुझसे कोई राय लेना है तुम्हें। बस जज की तरह फैसला सुना देती हो और ये नहीं सोचती हो उसका परिणाम क्या होगा। अब जाके कोर्ट लड़ना, आराम से केस लड़ना। हाँ लड़ लूंगी मैं केस। और रही बात मेरी बेटी की,
वो आपकी तरह नहीं है। फैसला मेरा ही उसका अंतिम होता है। जो मैं चाहूंगी वही वो करेगा, और आप अपना मुंह बंद रखिए। बड़ी आई, मैं इनके हिसाब से चलूंगी। पता नहीं किसकी नाजायज औलाद मेरे बेटे के गले लाके बांध देगी। ऐसा करने से अच्छा मैं दूसरी शादी ना कर दूं अपने बेटे की। पहले तो ये ऐसे नहीं थी। अगर कोई बात होती थी तो सबसे डिस्कस करती थी, लेकिन जब से बहू घर में आई इसका तो रूप ही बिल्कुल बदल गया। ऐसा निर्णय लेती है जैसे लगता है सबके मन की मालकिन ये खुद हो अकेले। उधर संधि जी भी गुस्से में चले गए। इसने भी अपना निर्णय सुना दिया। लेकिन अब मैं बेटे से अपनी बात करूंगा अकेले में, वो भी इसके सामने तो नहीं कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन अकेले में बेटे को समझाऊंगा। इस तरह से किसी की बेटी के साथ नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत होगा। अगर बेटे को विश्वास नहीं होगा तो वो कोई टेस्ट वेस्ट करवा के जांच कर लेगा, ठीक रहेगा। लेकिन ये कोर्ट कचहरी का मामला यहीं खत्म करना चाहिए सबको। मैं समधी जी से भी बात कर लेता हूँ, फ़ोन करके उनसे कह देता हूँ कि माफ़ कर दीजिए, मैं कोर्ट कचहरी नहीं चाहता हूँ, मैं अपने बेटे से पहले बात करूँगा।